हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रेम एक कड़ी है जो आदमी को आदमी से जोड़ा करती है। ध्यान रखना, आंतरिक संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह प्रेम है। मान्यवर, क्यों साल में एक बार ईद का इंतजार करते हो? मुसलमानों, साल में एक बार ईद मनाते हो, ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 बार मना लेते हो। मैं कहता हूं हिंदुओं से, क्यों दिवाली का इंतजार करते हो साल में एक बार? क्यों होली का इंतजार करते हो साल में एक बार? और मैं जैनियों से कहता हूं, क्यों क्षमावाणी का संवत्सरी का इंतजार करते हो साल में एक बार? मैं पुलक सागर एक सूत्र आपको दे रहा हूं, रोज सुबह उठो, गले मिल जाया करो अपने घरों में। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज सुबह गले मिलो तो रोज सुबह ईद होगी, दोपहर को मिलो तो होली होगी, और रात को गले मिलो तो दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में। रोज 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 दिवाली मनाओ ना, रोज क्षमावाणी मनाओ ना। क्यों चतुर्दशी का इंतजार करते हो? क्यों साल में एक बार क्षमावाणी का इंतजार करते हो? रोज क्रोध करते हो तो रोज क्षमावाणी होना चाहिए, और रोज दिल जलाते हो तो रोज दिवाली के दिए भी जलना चाहिए, और रोज खून बहाते हो तो होली का रंग भी माथे पर लगना चाहिए, और रोज नफरत से एक दूसरे से मुंह फेरते हो तो रोज ईद मनाकर आदमी को गले भी मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना है, रोज त्योहार मनाओ, तुम्हारी जिंदगी रोज त्योहार बन सकती है। आपसे निवेदन है, प्रेम से रहना सीखो। ऐ भगवान को भजने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखिए, इंसानों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं वही प्रयास प्रतिदिन करता हूं। एक ही आपसे निवेदन है, 3 शब्द हमारे पास हैं, एक प्रेम है, एक प्रार्थना है, एक वात्सल्य है। प्रेम शब्द का उपयोग जीसस ने किया, उन्होंने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। प्रार्थना शब्द का उपयोग महात्मा बुद्ध ने किया, उन्होंने कहा कि प्रार्थना ही परमात्मा है। और वात्सल्य शब्द का उपयोग मेरे भगवान महावीर ने किया कि वात्सल्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। कभी मीरा कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो कभी रहीम कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए। और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, उठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सबने प्रेम पर जोर दिया है। वात्सल्य भी प्रेम ही है, प्रार्थना भी प्रेम है, प्रेयर भी प्रेम है, ध्यान भी प्रेम है, पूजा भी प्रेम है। इन तीनों ने जो संदेश दिया, मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपके पूरे जिनागम को मैंने पढ़ा, आपने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, किसी भी आगम में प्रेम नहीं लिखा है। ध्यान रखो। मैंने कहा कि भगवान आपने प्रेम शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया? जीसस ने तो पूरी बाइबल में लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा कहा है। महावीर ने कहा कि अभी तू बच्चा है, समझता नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ भगवान? बोले एक बात ध्यान रख, जो वो कह रहे हैं वही ये है, और जो मैं कह रहा हूँ वही है। फर्क इतना है कि मैंने प्रेम शब्द को इसलिए नहीं लिया, यदि मैं प्रेम शब्द का प्रयोग करूंगा तो 21वीं सदी का ये भारत वासना को प्रेम समझ लेगा और उसे ही परमात्मा मान करके पूजने लगेगा। लड़के लड़की की वासना के प्रेम को लोग प्रेम कहेंगे, और मैं कहता हूं महावीर ने कहा है कि प्रेम भी पूजा है, लेकिन वो कहते हैं मोह सहित प्रेम नहीं, मोह रहित प्रेम जो होता है वह पूजा हो जाता है, वह धर्म बन जाता है। मोह विहीन प्रेम होना चाहिए, प्रेम में मोह नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जब हमारा प्रेम किसी एक व्यक्ति में सिमटता है
तो वह वासना बन जाता है, और जब प्रेम सारे जगत में फैलता है तो वह साधना बन जाया करता है। ध्यान रखिए, एक से सिमटोगे तो वासना हो जाएगी और सारे जगत में फैल जाओगे। ध्यान रखना, तुम एक से सिमटते हो, एक परिवार से, एक पत्नी से सिमटते हो, और हम संत ऐसे हैं जो सारी दुनिया में प्रेम का प्रसार किया करते हैं। ध्यान रखना, प्रेम साधना है, वासना नहीं है। मैंने महावीर से पूछा, भगवान वात्सल्य क्या होता है, कैसा होता है वात्सल्य? उन्होंने कहा जैसे गाय और बछड़े होते हैं। मैंने कहा भगवान कुछ तो इज्जत रखो इस आदमी की, इस आदमी को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने कहा क्या ये जानवर से भी गिरा हुआ आदमी हो गया है? समझाते तो किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लेते, यही कह देते मेरे जैसा प्रेम करो, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े जैसा वात्सल्य करो। मैंने कहा गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? क्या आदमी को समझाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है दुनिया में? बोले बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैंने कहा गाय बछड़े का नाम क्यों? बोले इसलिए इंसान की माँ भी दूध पिलाती है और एक गाय की माँ भी दूध पिलाती है। दोनों में बड़ा ध्यान से सुनना, अंतर इतना होता है कि इंसान की माँ दूध पिलाकर इतना तो विचार रखती है कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा, इतना स्वार्थ तो इंसान की माँ रखती है। लेकिन दुनिया में गौ माता ऐसी होती है जो बछड़े को दूध पिला के बुढ़ापे में चारे की व्यवस्था की सोचती नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, बुढ़ापे में मेरा साथी बनेगा। अरे गाय जानती है मैं अकेली आई हूं, अकेली जीऊंगी और अकेली चली जाऊंगी दुनिया से, लेकिन प्यार ये बछड़े को दूध पिलाना मेरा वात्सल्य हुआ करता है। अरे इंसान आप सोच लो, एक गाय से जिंदगी जीना सीख लो, वह बछड़े का पालन पोषण करके भी बुढ़ापे का सहारा नहीं मानती है, और तुम मरे मराए को याद करके भी आंसू बहाते हो। अब बोलो समझदार वो है या समझदार तुम हुआ करते हो? विचार करना है आपको। आप तो मरे मुर्दों को भी याद करते हो, उनके लिए भी आंसू बहाते हो। गाय का जीवन देखो, केवल उसका धर्म है बच्चे को पालना, वह बछड़े से एक बूंद पानी की भी अपेक्षा नहीं रखती है। इसलिए महावीर ने कहा इस आदमी को समझाने के लिए अब जानवरों की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आदमी अपनी आदमियत भूल चुका है। ध्यान रखना, स्वार्थ रहित प्रेम। मान्यवर, मैंने तीनों को सुना, महावीर को भी पढ़ा, महात्मा बुद्ध को भी पढ़ा और जीसस को भी पढ़ा। मैंने कहा सब अपनी अपनी परिभाषाएं कह रहे हैं। मैंने कहा तीनों को मिलाने का प्रयास करूं। तीनों को यदि मिला दिया जाए ना तो आपके घर को स्वर्ग बनने में देर ना लगेगी। ध्यान रखना, जो अपने से उम्र में बड़े हैं उन्हें प्रार्थना का संबंध रखिए। अपने बुजुर्गों को, अपने दादाजी को, अपने पुरखों को अपने आदर्श के साथ जब भी पेश आओ, प्रार्थना के साथ पेश आना, उन्हें आर्डर देने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, आपके घर में जब तक बुजुर्ग जिंदा है ना, तब तक घर के हर फैसले लेने का अधिकार बुजुर्गों के पास होना चाहिए। ध्यान रखना, और जिस घर में बुजुर्ग फैसले हाथ में लेते हैं वो घर बिखरता नहीं है कभी। और जिस घर में दो आदेश चला करते हैं उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जिस समाज में दो आदेश चलते हैं वो समाज टूट जाया करता है। और ध्यान रखना, इस मैंने एक चीज तो देखा इस औरंगाबाद में कि यहां कोई भी पद पर बैठ जाए आदमी, कोई भी हो, लेकिन पंचायत में इतनी एकता है, कोई भी काम बोलो तो सबसे पहली समाज भी कहती है ललित पाटनी से बात करिए। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श है, ये समाज कभी टूट नहीं सकता है, ये समाज कभी बिखर नहीं सकता है। मंदिर कितने भी हो, पंचायत एक हुआ करती है, ये समाज की एकता का परिचायक हुआ करता है। ये अनुशासन प्रिय समाज है। वरना ऐसे ऐसे मंदिर भी देखे हैं कि ऊपर की वेदी में 13 पंथ चलता है और नीचे 20 पंथ चला करता है। समाज लड़ा करता है, आपस में झगड़ता है। नहीं मेरे भाई, समाज को एक रखना है तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, वो घर को एक रखना है तो मुखिया एक होना चाहिए, दो दो मुखिया नहीं होना चाहिए। जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं, बहु बेटियों का फर्ज बनता है कि जब तक बड़े कोई फैसले ना करें हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं। ध्यान रखना, ये पहला सूत्र है आपको प्रेम से जीवन जीने का। जब तक घर में बड़े हों उनकी चलना। जिस संग में
आचार्य अपनी चलाए और मुनि अपनी चलाए, उस संग को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना। लेकिन जहां मुनि कह देते हैं कि जो हमारे आचार्य कहेंगे वही हमें स्वीकार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि संगों को बिखेर करके चली जाए, ध्यान रखना। इतना आदर्श तो अपने घर में बना करके रखिए, अपने परिवार में बना करके रखिए। एक मुखिया होना चाहिए। और मैं बड़ों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके घर के बच्चे आपको अधिकार देते हैं कि हर फैसले आप करेंगे, तो बड़ों से भी एक निवेदन करूंगा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बच्चों से सलाह जरूर ले लिया करो, पूछ लिया करो, बातचीत कर लिया करो। समाज के अध्यक्ष बन जाओ। यदि समाज इतना सम्मान देती है तो आपका भी फर्ज बनता है, कोई भी फैसला करो समाज से पूछ करके फैसला किया करो। घर कभी नहीं बिखरेगा। बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। 4 लोगों से, बहू से पूछ लो, बेटी से पूछ लो, क्या फर्क पड़ता, करो तुम मन की, लेकिन एक बार तो पूछ लो, ताकि छोटे लोग समझें कि हमारी भी इस घर में कोई इज्जत है, ध्यान रखना। पूछ के काम करो, क्या दिक्कत है। ना करेंगे कोई बात नहीं, लास्ट में करना तो तुम्हें वही है जो करना है, ध्यान रखिए। मान्य मैं अभी जहां जाता हूं ना, समाज के कोई भी कार्यक्रम हो, पहले मैं समाज के पास रखता हूं। मुझे मालूम है होगा वही है, लेकिन थोड़े से तरीके बदल लो, क्या बिगड़ पड़ता है। मान दे के मान पाओ, अपमान दे के मान थोड़ी मिला करता है दुनिया में, ध्यान रखना। मान देना सीखो, मान अपने आप मिलने लगेगा, सम्मान, ध्यान। मान्य तीनों महापुरुषों को एक करो। घर में बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का संबंध रखो। एक चीज और मैं समाज को एक सीख देता हूं। मैं कई जगह के मंदिर के नोटिस बोर्ड को देखता हूं, उसमें लिखा रहता है ये आज ये होगा वो होगा, आज्ञा से अध्यक्ष। आज्ञा शब्द हटा दो मंदिरों से। समाज में अध्यक्ष आज्ञा नहीं कर सकता है, उसकी जगह लिखना चाहिए निवेदक अध्यक्ष हुआ करता है। समाज में आज्ञा नहीं, निवेदन चला करता है, ध्यान रखना। आज्ञा तो नौकर और मालिक के बीच में हुआ करती है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं, समाज पे आज्ञा आदेश नहीं कर सकते हैं। आदेश शब्द नहीं होना चाहिए, निवेदन शब्द होना चाहिए। क्योंकि आप कभी ख्याल करना, गौर से देखना, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जब वह जनता के बीच आता है ना, तो प्रजातंत्र है, उसे भी हाथ जोड़ करके व्यवहार निभाना पड़ता है, वह भी आदेश नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। कभी ख्याल किया पत्रकार नरेंद्र जी कहाँ गए? नहीं है काजी? हाँ, कभी भी किसी अखबार में आपने ये नहीं देखा होगा कि श्रीमान लिखा जाए प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपति के आगे लिखा जाए श्रीमान, मुख्यमंत्री के आगे श्रीमान। पत्रकारिता की भाषा में कभी नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कोई नहीं लिखा करता है श्री, ध्यान रखना। मैंने सोचा ये श्री क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो उनका नहीं, वो जनता का पद है। वो सेवक हुआ करते हैं, वो स्वामी नहीं हुआ करते हैं। समाज ने आपको पद दिया है, आप समाज के सेवक हैं, ध्यान रखें। भगवान की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सुधार पूरे देश की समाज करे। नोटिस बोर्ड पर आज्ञा और आदेश ना लिख करके निवेदन जैसे शब्द लिखना चाहिए। बात वही है, शब्द में प्रेम टपकता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, 3 संबंध में बता रहा हूं। बड़ों से प्रार्थना के संबंध रखो, बराबर वालों से प्रेम के संबंध रखो, और जो अपने से छोटे हैं ना, उनसे वात्सल्य का भाव रखो। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। घर में 3 लोग ही तो होते हैं देवी जी, और कौन होता है? या तो अपने से बड़े होते हैं, या बराबर के होते हैं, या फिर चौथा आदमी होता है कोई? नहीं होता ना। तो जब अपने से बड़े हों तो महात्मा बुद्ध को याद करना, बराबर के हों तो जीसस को याद करना, और छोटे हों तो महावीर जैसा वात्सल्य लुटा देना। तुम्हारी जिंदगी सार्थक। और 3 लोगों से तो कोई बड़ा भारी, 3 लोगों से तो दोस्ती करना है, बड़ों से, छोटों से। और मेरे कमरे में आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं।
जो जैसे आता है मैं वैसा हो जाता हूँ। ध्यान रखना, मैं बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों में बड़ा बन जाता हूँ, बूढ़ों में बूढ़े। और कोई संगीतकार आए तो मैं भी संगीत प्रेमी बन जाता हूँ, और कोई विद्वान आए तो मैं आगम पोथी भी खोल करके दिखा सकता हूँ। ध्यान रखिए, जीवन ऐसा बनाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वही व्यक्ति जीवन का आनंद बटोर सकता है। ध्यान रखिए, प्रेम जीवन में होना चाहिए। दुनिया से प्रेम की बातें नहीं, घर में प्रेम की बातें करो। मुझे मालूम है एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, क्षमावाणी का पर्व आया, यहां भी आने वाला है, तैयार रहो। क्षमावाणी का पर्व आया, दो भाई बरसों से साथ रहते, एक ही मां से पैदा हुए, हजारों लोग, हजारों जनमेदनी बैठी थी। मैंने कहा कि जिसका जिससे बैर हो आज उससे क्षमा मांगो। हमारी क्षमावाणी भी तो ऐसी हो गई है, दिखावी थी, चेहरा देख देख के मांगी जाती है। जो हमारा खास है, दर्द दिल है, दिल का टुकड़ा है, मिच्छामि दुक्कड़म, कमाल हो गया। और जिससे 8 साल से लड़ाई चल रही है, कट मार के निकल जाएंगे। हम क्यों क्षमा मांगे? अरे पागलो, क्षमा तो उससे ही मांगना थी, लेकिन क्षमा तुम चेहरा देख दे, हमारा ग्रुप कौन है, हमारा फ्रेंड सर्किल कौन है, हमारा कौन है, ऐसी क्षमा माड़ी मांगी जाती है। चेहरा देख देख कर जिनसे लड़ाई है उन्हें देख के मुंह फेरते हो। और पहले तो अभी बंद हो गया, पहले तो एक कार्ड चलता था क्षमावाणी का, अब ऐसी ऐसी क्षमावाणी मैंने देखी, कार्ड पे लिखा है क्षमावाणी, नीचे केवल आपको साइन करना है, टिकट लगाना है और डाल देना है। विचार करो, आदमी को ना पेड़ पढ़ने भेजने वाले को पढ़ना है, ना पहुंचने वाले को पढ़ना है। जैसे ही देखा क्षमावाणी, यूं देखा कहाँ से आया, पटक देता है कार्ड। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ एक आध बार गाली लिख के भेज देना, वो पढ़ लेगा, कह देगा हाँ उत्तम क्षमा, क्योंकि पढ़ना तो उसे भी नहीं है। ध्यान रखना है, ना उसे पढ़ना ना तुम्हें पढ़ना है। दोस्तों को कार्ड भेजे जाते, अब कार्ड बंद हो गए, अब तो जो ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं ना, वहीं फॉरवर्ड कर दोगे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कहा इस बार के चातुर्मास में मिच्छामि दुक्कडम जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। इस बार जो पर्यूषण हो, जिसकी जिससे दुश्मनी है आपस में गले मिलो। गुरु तुम हो ज्ञान